नमस्कार। मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2024 के लिए एसके पब्लिकेशन की ये हमारी 3 बुक हैं। टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए यह हमारी बुक है। ये 50 मॉडल पेपर्स का एक बुक है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस का समावेश कर रखा है। थर्ड जो बुक है आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ की बुक है, जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन दे रखा है। आर्मी भर्ती परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप एसके पब्लिकेशंस की इन हमारी बुक से अवश्य पढ़ाई करें। आज के इस सेशन में हमें बायोलॉजी के टॉपिक उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना है भाई। हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है, उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं, इनके दौरान नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है और उसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, त्यागने की जो क्रिया होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। और यह कार्य करने में जो जो अंग शामिल होते हैं उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होगा? शरीर में बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और इसके अंदर जो जो अंग शामिल होंगे उसे उत्सर्जित तंत्र कहा जाता है। ध्यान रखना है भाई, नाइट्रोजनी वेस्ट प्रोडक्ट के आधार पर जो सजीव होते हैं इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर ये जो 3 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना है। एक तो होता है अमोनियोटैलिक, सेकंड होता है यूरियोटैलिक, थर्ड होता है भाई अयूरिकोटैलिक। ध्यान रखना है भाई, अमोनियोटैलिक के अंदर कौन आते हैं? वो जीव जो उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का निष्कासन करते हैं उन्हें अमोनियोटैलिक जीव कहा जाता है। इन्हें उत्सर्जन के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर कौन आते हैं, तो ध्यान रखना है भी, इस श्रेणी के अंदर कौन आएंगे? जो जलीय जीव होते हैं। मुख्यतः जो जलीय जीव होंगे वो उत्सर्जन के रूप में किसका निष्कासन करते हैं? अमोनिया का निष्कासन करते हैं। यूरियोटैलिक के अंदर यानी कि इस श्रेणी के जो जीव होंगे वो उत्सर्जन के रूप में यूरिया का निष्कासन करते हैं। तो मनुष्य होता है भी, ध्यान रखना है, क्वेश्चन मनुष्य से ही पूछता है, मनुष्य को उत्सर्जन के आधार पर किस श्रेणी के अंदर रखा जाता है? यूरियोटैलिक के अंदर। और उत्सर्जन के रूप में किसका निष्कासन करते हैं? यूरिया का निष्कासन करते हैं। थर्ड है यूरिकोटैलिक,
इस श्रेणी के जो जीव होंगे वो उत्सर्जन के रूप में किसका निष्कासन करते हैं? यूरिक अम्ल का। और इसके अंदर कौन आते हैं? ध्यान रखना है, सरीसृप व पक्षी आते हैं। उत्सर्जन के रूप में किसका निष्कासन करेंगे? यूरिक अम्ल का निष्कासन करते हैं। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखना है भी, पक्षी व सरीसृप के अंदर मूत्राशय नहीं पाया जाता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना है, मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से होंगे? मनुष्य के उत्सर्जी अंग निम्न है। कौन कौन से होते हैं? फेफड़े होंगे भी, यकृत होता है, हमारी जो आंत होती है, त्वचा होगी और किडनी होती है। अब ध्यान रखना भाई, फेफड़े होंगे, ये उत्सर्जन के रूप में कैसे कार्य करते हैं? हमारे शरीर में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कौन करवाते हैं? फेफड़े करवाते हैं। तो फेफड़े भी किसके रूप में कार्य करते हैं? उत्सर्जन के रूप में कार्य करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया से यूरिया बनाने का कार्य कौन करता है? लीवर करता है। तो ये भी उत्सर्जन में सहायता करता है। भोजन के पाचन में सहायता कौन करती है? इंटेस्टाइन करती है, आंत करती है, ये भी उत्सर्जन का कार्य करती है। त्वचा होगा भाई, पसीने का निष्कासन कौन करता है? त्वचा करती है। तो त्वचा भी एक प्रकार से उत्सर्जन का कार्य करती है। और किडनी होती है, यह मानव शरीर का मुख्य जो उत्सर्जन अंग होता है वो कौन होता है? किडनी होती है। और किडनी संख्या के अंदर कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। ध्यान रख लेना है भी हमें किडनी से संबंधित है कि मनुष्य के अंदर कितनी किडनी पाई जाती है। तो मनुष्य के अंदर एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। और इसकी आकृति कैसी होती है? सेम के बीज के जैसी होती है। किडनी होती है, एक जोड़ी होती है। किडनी के ऊपर जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? एड्रीनल जो ग्रंथि होती है ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। मूत्राशय हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मूत्र मार्ग होता है, मूत्र वाहिनी। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ ही अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट से क्लियर कर सकता है। इसके लिए एक उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करें जहां पर उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यह विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव जी की नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी करवाते हैं।
हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के लिए अलग से बैच चल रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होगा? किडनी होता है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। किडनी को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुर्दे, वृक्क कहा जाता है। किडनी से क्वेश्चन पूछे, किडनी होगा भी, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है इसका? नेफ्रोलॉजी। क्योंकि किडनी की जो इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है, और नेफ्रॉन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी की आकृति कैसी होती है? तो आकृति होती है भाई सेम के बीज की जैसी, बीनड शेप्ड, बीज की जैसी होती है। किडनी के अंदर वजन कितना होता है? तो ध्यान रखना है भाई, एवरेज जो किडनी के अंदर वजन होता है 140 से 150 ग्राम होता है। किडनी के अंदर ध्यान रखना है भाई, मुख्य इकाई क्या होती है? तो किडनी की मुख्य इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। संख्या पूछ लेता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 से 12 लाख ही होती है। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं ये ब्लड फिल्ट्रेशन के अंदर सहायता करते हैं, रक्त को छानने में सहायता करते हैं। तो ध्यान रखना है भी, नेफ्रॉन की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 10 से 12 लाख होती है। कार्य क्या होता है भी, फंक्शन क्या होता है? तो ध्यान रखना है, रक्त को छानने का कार्य, या कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, रक्त को शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? किडनी करता है। अब किडनी के द्वारा 1 मिनट के अंदर कितना रक्त छाना जाता है? तो ध्यान रखना है भाई, 1 मिनट में किडनी कितना रक्त छानती है? 125 ml ब्लड को छानने का कार्य करती है। इस प्रकार पूरे दिन के अंदर किडनी के द्वारा कितना रक्त छाना जाता है? 180 लीटर रक्त छाना जाता है। क्योंकि बार बार किडनी के पास ब्लड आएगा, हार्ट क्या करता है भाई? ब्लड को पंप करने का कार्य करता है, और वो घूम के किसके पास आएगा? किडनी के पास आता है। इस प्रकार किडनी के द्वारा पूरे दिन में कितने ब्लड को छाना जाता है? एक दिन के अंदर यदि किडनी के द्वारा पूरे दिन में कितना ब्लड छाना जाता है? 180 लीटर रक्त को छाना जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, कई बार क्या हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है तो कृत्रिम रूप से ब्लड को छाना जाता है, तो जिस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया था, किडनी फेल होने पर उपचार की विधि क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना है भाई, किडनी फेल होने पर उपचार की विधि ही डायलिसिस से कहलाती है। डायलिसिस क्या होता है? किडनी फेल होने पर
उपचार की विधि। डायलिसिस से कहलाती है। क्वेश्चन पूछे, किडनी स्टोन किसे कहते हैं? किडनी स्टोन या इसे ही कहते हैं भी गुर्दे की पथरी। तो कैल्शियम जो ऑक्सलेट होता है इसे ही क्या कहा जाता है? किडनी स्टोन कहा जाता है, गुर्दे की पथरी कहा जाता है। वर्तमान समय में दूरबीन के द्वारा आपने देखा होगा, लेजर बीम के द्वारा ऑपरेशन की विधि अपनाई जाती है जिसे लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछे भी लिथोट्रिप्सी जो तकनीकी होती है ये किसके लिए उपचार की विधि होती है? किडनी स्टोन के उपचार की एक विधि होती है। ध्यान रखना है भाई, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये कार्य कैसे करते हैं? इस प्रकार एक नेफ्रॉन का डायग्राम होता है। ये जो भाग होता है इसे पीसीटी कहा जाता है, इसे लूप ऑफ फैनले, और ये जो हिस्सा होता है इसे डीसीटी, और ये होती है भी कलेक्टिंग डक्ट, संग्रहित नलिका। इसे कहा जाता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, दूरस्थ घुमावदार नलिका। ये जो हिस्सा होता है इसे कहा जाता है लूप ऑफ हैनले का लूप। ये होता है भाई, इसे कहा जाता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, समीपस्थ घुमावदार नलिका। और ये बोमेन कैप्सूल होता है, बोमेन संपुट होता है। इसी के अंदर गुच्छेनुमा एक संरचना पाई जाती है जिसे ही ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये फिल्ट्रेशन से लगे होते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इन्हीं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस के अंदर क्या होता है भाई? ब्लड आता है, अभिवाही धमनिकाएं होती है, ब्लड लेके आने का कार्य करती है, और वापस से ब्लड फिल्ट्रेट होके निकल जाता है। यहां पे ध्यान रखना है भाई, ये जो पीसीटी जो भाग होता है इसका कार्य क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, जो वाटर होता है, इसे रीएब्जॉर्ब करने का कार्य कौन करता है? पीसीटी करता है। हमारा जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका जो पीएच मान होता है उसे बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है? पीसीटी भाग करता है। लूप ऑफ फैनले होगा, ये जो आयंस होते हैं भी, सोडियम और पोटेशियम के आयंस होते हैं, इन्हें रीएब्जॉर्प्शन करने का कार्य कौन करता है? लूप ऑफ हैनले करता है, हैनले का लूप करता है। बचा हुआ एब्जॉर्प्शन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? डीसीटी भाग के द्वारा किया जाता है। और अंत के अंदर किसका निर्माण हो जाता है? मूत्र का निर्माण हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है भी, मूत्र से क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षा के अंदर कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, मूत्र के अंदर गंध किसके कारण आती है, ताजे मूत्र में गंध किसके कारण आती है, मूत्र निष्कासन के समय दर्द होना क्या कहलाता है, एक सामान्य व्यक्ति में मूत्र निष्कासन की दर कितनी होती है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो पढ़ते हैं मूत्र के बारे में। क्वेश्चन पूछ ले, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होगा? यूरोक्रोम के कारण।
मूत्र के अंदर गंध किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। फ्रेश यूरिन में पूछे भी ताजे मूत्र में यूरेनोइड के कारण। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो ध्यान रखना है भी, एवरेज यूरिन होता है उसका पीएच मान औसतन कितना हो जाता है? 6 होता है। मूत्र निष्कासन की दर कितनी होती है? तो सामान्यतः 1 से 2 लीटर पर डे होती है। यदि डायबिटीज या मधुमेह का जो पेशेंट होता है उसके अंदर मूत्र निष्कासन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। मूत्र का भी संगठन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो ध्यान रखना है भी, मूत्र के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और जल की मात्रा मूत्र में लगभग कितनी होती है? 95% जल पाया जाता है। इसके अलावा मूत्र के अंदर यूरिया की जो मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है? 2 से लेके 2.5% होती है। यूरिक अम्ल होगा और अन्य होते हैं, तो ध्यान रखना है भी, यूरिक अम्ल प्लस अन्य युक्त पाए जाएंगे इसके अंदर लवण, उनकी मात्रा कितनी होती है? लगभग 2.5% होती है। तो मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। मूत्र निष्कासन के समय दर्द होता है उसे क्या कहा जाता है? डिसयूरिया कहा जाता है। तो ध्यान रखना है इसे भी हमें। मूत्र निष्कासन की दर में वृद्धि होना पॉलीयूरिया कहलाता है। मूत्र निष्कासन की दर में कमी होना ओलिगोयूरिया कहलाता है। अब इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछे, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो भी मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किडनी होता है, गुर्दे होते हैं या वृक्क होता है। सेकंड क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो हमारे शरीर के अंदर भी ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहां पे होता है? हमने पढ़ा है भी, किडनी के अंदर होता है। क्वेश्चन पूछे, किडनी की आकृति कैसी होती है? अभी किडनी की आकृति कैसी होती है? सेम के बीज की जैसी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम के बीज जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, गुर्दे की पथरी किसे कहते हैं? किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट को।
मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? हमने पढ़ा है भी मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, मानव किडनी की मुख्य इकाई क्या होती है? किडनी होगा भी, इसके मुख्य इकाई मेन यूनिट क्या होती है? तो हमने पढ़ा है इसकी मुख्य इकाई नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन का अध्ययन ही क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है, प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना है भी, नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी होगी? 10 से 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है भाई, किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता? किसमें मूत्राशय नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखना, पक्षी होंगे भी, इनके अंदर मूत्राशय नहीं पाया जाता है। पक्षियों में एक पॉइंट ध्यान रख लेना है भी, मनुष्य का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इनके अंदर मेल के अंदर यदि पूछे भी कितने मूत्र का संचय होता है, लगभग 700 से 800 ml, और फीमेल्स के अंदर कितना होता है? 500 ml मूत्र का संचय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे भी, अमोनियो कर्त या टैलिक जीव उत्सर्जन के रूप में किसका निष्कासन करते हैं? तो किसका निष्कासन करेंगे? ये अमोनिया का निष्कासन करते हैं। अमोनिया का। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए व अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके बुक से सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।